तो गाइस आज मैं एक आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। आसिफा की घटना है। 8 साल की आसिफा के साथ बहुत दरिंदगी हुई। 3 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। और आपका एक बात और, आपका इसमें एक पुलिस वाले की भी, जो पुलिस वाले ने किया वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। एक पुलिस वाले ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस से आपका भरोसा उठ सकता है इस शख्स की खातिर। अपनी वीडियो में आपको बताते हैं आगे चल के। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लकी ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस। कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे। तो गाइस, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है कठुआ, इसी का थाना लगता है हीरानगर। मैं बात कर रहा हूँ 10 जनवरी 2018 की। एक लड़का जंगल में अपना जो है भेड़ तलाश कर रहा होता है। वह भेड़ को ढूंढते ढूंढते वो जंगल के आगे निकल जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। वो उस लड़की से पूछता है, क्या तुमने मेरी भेड़ देखी है? वो बच्ची कहती है, मैंने आपकी भेड़ नहीं देखी है। हो सकता है वो जंगल में आगे चली गई हो, शायद आपको जंगल में मिल जाए। और वो कहता है कि मुझे जंगल का रास्ता पता नहीं, आप मुझे बता दीजिए। इसी बहाने से वो लड़का उस लड़की को जंगल की तरफ ले जाता है। और ले जाते ना जाने कब उस लड़की को किडनैप कर लेता है, अपने साथ ले जाता है और उसे पता ही नहीं चलता वो लड़की को। वो बच्ची सीधे पहुंच जाती है हीरानगर थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है रसाना। वहां पर एक देवी स्थान नाम का मंदिर है। उस मंदिर के पीछे एक कमरा है। उस कमरे में उस लड़की को वो लड़का ले जाता है। वहाँ पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद होता है, सांजीराम नाम होता है। साथ ही ये लड़का जो लेके जाता है, इस लड़की को जो ले जाता है परवेश कुमार। सांजीराम, ये दोनों आपस में चचा भतीजे होते हैं। सांजीराम राजस्व विभाग से रिटायर होता है और इसके बाद वह इसी मंदिर में सेवादार भी होता है। अपने भतीजे को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, ये लड़की शोर ना मचाए, जो भक्त हैं यहाँ कहीं उनको इस बात का पता ना चल जाए कि हमारे कमरे में कोई लड़की है। इसलिए जो हमने इंतज़ाम किया है, उसका मतलब था, हम जो नशे की दवाई लाए हैं, बेहोशी की दवाई लाए हैं, उसका मतलब वो था, हमने इसका इंतज़ाम कर लिया है। वो सांजी राम खाने में मिलाकर वो दवा उस लड़की को खिला देता है। दवाई खिलाते ही लड़की बेहोश हो जाती है और फिर जो दोनों मिलकर जो उसके साथ घिनौना गंदा कृत्य करते हैं, बारी बारी से उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं और जब ये दुष्कर्म करते हैं बारी बारी से। और 10 जनवरी को ये लड़की अचानक से गायब हो जाती है। उधर इसके घर वाले लगातार परेशान हो जाते हैं, अपनी बेटी को हर जगह हर कोने में ढूंढते हैं। ऐसा कोई इलाका नहीं छोड़ा जहां उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढा नहीं है। हर जगह अपनी बेटी को तलाश किया। हीरानगर थाने में जाते हैं, वहाँ एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में पुलिस इस मामले को टालने की कोशिश कर रही थी। उधर वो लड़की कमरे के अंदर है, बंद है, अकेली है, बेहोश है और सेवादार जिसका नाम सांजीराम होता है और उसका भतीजा प्रवेश कुमार, ये दोनों लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। और एक पुलिस वाला होता है एसओपी दीपक खजूरिया। दीपक खजूरिया के पास फ़ोन किया जाता है, अगर तुम भी मज़े लेना चाहते हो, तुम भी मस्ती करना चाहते हो तो आ जाओ। वो आता है और वो भी लड़की के साथ मस्ती करता है, लड़की के साथ रेप करता है और तीनों मिलकर जब उनका जी चाह रहा था तब उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी लगातार उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते-करते जब 3 दिन का समय हो जाता है, तभी सांजीराम और प्रवेश कुमार एक बार फ़ोन करते हैं एसओपी यानी पुलिस वाले को, जिसका नाम दीपक खजूरिया होता है। इससे कहते हैं कि हम इसको मारने वाले हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि पुलिस वाला इस घटना में शामिल था, वो भी इस घटना में शामिल था क्योंकि वो भी दोनों के साथ मिलकर लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। तभी वो कहता है कि इसको मारना मत, अभी मत मारना इसको, मैं और मज़े लेना चाहता हूँ। वो बच्ची 3 दिनों से ऐसे ही नशीली दवाइयाँ लगातार उस बच्ची को दी जा रही थी, ना खाना दिया जा रहा था। वो लगातार उसको दवाई इसलिए दे रहे थे, कहीं होश में ना आ जाए और कहीं शोर ना मचा दे। और जब पुलिस वाला अंतिम बार, आखिरी बार उसके साथ दुष्कर्म कर लेता है, तो वो आपस में बातें करते हैं कि इस लड़की ने हमें पहचान लिया है और ये हमें पहचान गई है। पास ही बैठा सांजेराम उस लड़की का गला दबा देता है, गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और उसका भतीजा प्रवेश कुमार
वहीं पास ही पड़े पत्थर से उस लड़की के सिर पे वार करता है, चेहरा पूरा बिगाड़ देता है, उसके चेहरे पे पत्थर से वार कर करके उसके चेहरे के चीथड़े उड़ा देता है। और फिर वो ये सलाह करते हैं कि हम इस लड़की की हड्डियाँ तोड़ देते हैं और उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, नदी में बह जाएगी, पानी का बहाव तेज है, ताकि लोगों को लगेगा लड़की जंगल में गई और उसे कोई जानवर ले गया। फिर वो ये करते हैं, गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी में उस लड़की को डालते हैं, लेकिन लोग उस बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए इन्हें मजबूरन उस लड़की को उसके गांव के पास ही फेंकना पड़ता है जंगल में। जब इस लड़की की 17 जनवरी को इस लड़की की लाश मिलती है और इस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो वाकई होश उड़ जाते हैं लोगों के कि इसके साथ दुष्कर्म हुआ है, इसके साथ नशीली दवाई दी गई है, इसके साथ बहुत घिनौना कृत्य किया गया है और सामूहिक बलात्कार किया गया है। 17 जनवरी को लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस से लगातार जांच की मांग करते हैं। जब पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल में कुछ लोगों के नाम आते हैं, वही जो असली लोग होते हैं, सांजी राम, भतीजा प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया जो पुलिस वाला होता है, उनका नाम होता है। और साथ ही एक नाम और आता है विशाल। विशाल जम्मू कश्मीर से होते हैं, बिलोंग करते हैं, और वे उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ में रहकर पढ़ाई करते हैं। उसको ही ऐसे ही ऑफर दिए जाते हैं जैसे वह पुलिस वाले दीपक खजूरिया को दिया जाता है। पुलिस जो जांच करते हैं, एसओपी जो होते हैं सुरेंद्र कुमार, साथ ही हेड कांस्टेबल होते हैं तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता, इस मामले की जांच करते हैं। वो जांच कर तो रहे थे, लेकिन जांच इन लड़कों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सारे सबूत मिटा डाले, उस लड़की के कपड़े धो डाले। ये बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में, देश भर में फैली, देश क्या पूरी दुनिया भर में फैल गई ये बात। ऐसा कोई अखबार नहीं था, ऐसा कोई टेलीविज़न नहीं था जिसने इस लड़की का जो है लड़की के बारे में बताया ना हो, दिखाया ना हो, रिपोर्टिंग ना की हो। ऐसा कोई चैनल नहीं था, ऐसा कोई अखबार नहीं था। लेकिन अफ़सोस की बात है, रिपोर्टिंग हुई तो थी, लेकिन इस घटना को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा था। राजनीतिक रूप देने के बाद 2 हिस्सों में बाँट दिया गया। इसलिए लोग प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। कुछ लोग जो लड़की के साथ दरिंदगी हुई, उनके हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोग इन हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे और मामला जम्मू कश्मीर की अदालत में पहुंचता है। अदालत में वकीलों ने कुछ ऐसा काम किया, इस केस की चार्जशीट फाइल नहीं होनी थी। उधर ये लगातार धरना प्रदर्शन हुआ। इन तीनों से जो जांच हटाने के बाद, जो ये तीन जो जांच कर रहे थे, इन तीनों से जांच हटाने के बाद जांच सीबीआई को देने की मांग की जाने लगी और सीबीआई की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच और जब जांच की और जो सबूत पाए गए सांजी राम के खिलाफ और भतीजे प्रवेश कुमार के खिलाफ और दीपक खजूरिया के खिलाफ, एसपी होता है जो वहाँ का दीपक खजूरिया, इसके खिलाफ भी सबूत होता है, लेकिन इसके बेटे के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता है। विशाल जिस दिन ये घटना हुई थी वो वहाँ उस दिन मौजूद नहीं था, वो मेरठ में था, वो। एसपी सुरेंद्र कुमार, एसआई अनिल दत्ता और तिलक राज जो कि हेड कांस्टेबल होता है, इसके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर की अदालत में ये केस पहुंचने नहीं दिया जाता है। जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, पठानकोट की अदालत में पास्को एक्ट में ये केस जाता है। जब सुनवाई होती है 17 महीने के बाद, इसमें कुछ इंसाफ की किरण दिखाई देती है। देश के लोगों को लग रहा था इसमें आरोपियों को सज़ा दी जाएगी, लेकिन 3 मुख्य आरोपियों को, सांजी राम, भतीजा प्रवेश कुमार और दीपक खजूरिया को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इन्होंने और जो पुलिस वाले सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें 5-5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। तो गाइस, इतना खतरनाक, इतना भयानक कृत्य हुआ आसिफा के साथ कि ये सुनने के बाद हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। रोंगटे की ये इतना भी इंसान गिर सकता है, इतना दरिंदा भी हो सकता है। उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसको नशीली दवाइयाँ दी गई और ये पुलिस वाला, जो पुलिस वाला होता है दीपक खजूरिया, ऐसे पुलिस वालों के चक्कर में लोग पुलिस पे भरोसा नहीं करते। ये पुलिस वाले इस तरीके के होते हैं, कुछ सारे नहीं। पुलिस वाले हमारी सेवा के लिए होते हैं और ये पुलिस वाले ही ऐसे काम करेंगे तो कैसे बात बनेगी। उस बेचारी को नशीली दवाइयाँ दी गई पहले,
फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया बारी बारी से। फिर उसका सिर मतलब उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई और फिर पत्थर से मारकर उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया गया, उसके चेहरे के चीथड़े उड़ा दिए। और इन्होंने सोचा कि ये जानवर जानवर ही कर रहे थे। उन्होंने सोचा इसकी हड्डियाँ तोड़ देंगे, इसे पानी फेंक देंगे, लोगों को लगेगा कि उस लड़की जंगल में गई, उसको शेर या कोई जानवर खा गया। इस तरह के उस बच्ची के साथ घिनौना कृत्य हुआ और उसे जान से मार दिया गया। तो गाइस कुछ पुलिस वाले इस तरीके के होते हैं, सारे पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं। वो हमारे जो जहाँ जिस राज्य में पुलिस होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा दंगा सब चीज़ से हमारी बचाव करते हैं। लेकिन कुछ दीपक खजूरिया जैसे पुलिस वाले होते हैं जो पुलिस की वर्दी के अंदर भेड़िए होते हैं। ऐसे पुलिस वाले कुछ पुलिस वाले, जैसे दीपक खजूरिया था, इसने भी बहुत गलत किया उस बच्ची के साथ, आसिफा के साथ। 8 साल, महज 8 साल उम्र थी उसकी। उसको बहाने से ले आया जाता है क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं कि पता बता दो, हम तुम्हें ये खिला देंगे वो खिला देंगे। इस तरीके से उस बेचारी बच्ची को ले जाता है और उस बच्ची को पता भी नहीं होता है और वो किडनैप हो चुकी होती है। और उसको कहते हैं कि जब वो कहती है मुझे घर जाना है तो कहते हैं कोई बात नहीं, खाना खा लीजिए। उसको खाना खिलाते हैं, उसमें नशीली दवाई डाल कर खिला देते हैं, बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर ये बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। तो गैस हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, किसी पर भरोसा ना करें। सारे नहीं होते लेकिन अपनी बच्चियों को अपने साथ रखें, कभी किसी गैर पे भरोसा ना करें। और उन्हें ये सिखाएं कि अकेले ना जाएं कहीं। और अपना ख्याल रखें गाइस। हमारे चैनल द लक्की ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन प्रेस करें और घंटी दबाएं ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, बाय।